नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। नवमास के विषय पर हमारी चर्चा चल रही है कि यह नवमास क्या है। नवमास हमारे भाग्य को दिखाता है, हमारे 27 वर्ष के बाद के जीवन को दिखाता है, हमारे वैवाहिक संबंध को दिखाता है और इस नवमास चार्ट से समस्त वैवाहिक जीवन, हमारी शादी कैसी होगी, हमारा विवाह कैसा होगा, हमारा विवाह उत्तम होगा या खुशनुमा होगा या हमें बहुत सारी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा या हमारे जीवन में विवाह योग है या नहीं, इसका भी पता हम नवमास से लगा सकते हैं। तो नवमास जो है एक तरीके से यह एक बहुत ही अच्छा चार्ट है और इस चार्ट के जो 12 भाव हैं उन भावों का संबंध बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि नवमास का जो प्रथम भाव है वह हमारे विवाह को दिखाता है कि उसकी लगन क्या कहती है कि शादी होगी या नहीं होगी। अगर उसकी लग्न पीड़ित है, किसी ऐसे स्थान पर 6, 8, 12 में है और उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसी संभावना हो जाती है कि विवाह होए ही ना। इसी प्रकार जो द्वितीय भाव है वह क्या है कि वह विवाह के बारे में बातचीत, आपका धन संचय, इस बात से संबंध रखता है। तो अगर द्वितीय भाव का जो संबंध है नवमास में वह आपकी वाणी को दिखाता है, आपके धन संचय को दिखाता है। आपके से अर्थ है आपकी विवाह, क्योंकि यह नवमास का चार्ट है तो यानी कि विवाह से संबंधित जो वाणी है, विवाह से संबंधित जो धन है उसके बारे में दिखाता है कि विवाह के बाद आपके पास पर्याप्त धन होगा अथवा नहीं होगा। तो इस बात के यहाँ पर संकेत हमें द्वितीय भाव से मिलते हैं। तृतीय भाव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए तृतीय भाव का जो संबंध है वह विवाह के लिए एफर्ट से है, यानी कि आप शादी के संबंध को बनाए रखने के लिए उसके लिए कितना एफर्ट करते हैं, कितने लोग उसमें सहयोगी होते हैं, क्योंकि जो तृतीय भाव है वह विक्रम से संबंध रखता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो यह D9 चार्ट यानी कि नवमास चार्ट के या वैवाहिक जीवन की सुख को दर्शाता है कि कितनी खुशी होगी, किससे मिलेगी। इस भाव में जितने भी ग्रह होंगे उतने लोग सहयोगी होंगे आपकी उन सुख सुविधाओं को यहाँ पर एकत्र करने के लिए। यहाँ पर अगर शुभ प्रभाव है तो यह स्थिति और भी ज्यादा उत्तम हो जाती है। पंचम भाव की बात करते हैं तो देखिए पंचम भाव में क्या है कि यह क्या है, आपकी इच्छा शक्ति है। आप क्या क्या अपनी शादी के लिए करना चाहते हैं, क्या विचार रखते हैं, आपका जो विचारशीलता है कि उसके लिए कैसे एफर्ट्स करने हैं कि ताकि इस शादी को लाभ मिले, उसके बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, वह सब कुछ पंचम भाव को दर्शाता है। यानी कि पंचम भाव में जिन ग्रहों की स्थिति है, जिन को वह भाव देखता है, उन सब बातों का प्रभाव पड़ता है और वह आपकी उस सोच को विकसित करता है कि जिससे आपकी शादी लाभान्वित हो। छठे भाव की बात आती है तो जो छठा भाव है वह क्या है, थोड़े ऑब्स्टेकल देने वाला होता है। यानी कि शादी के लिए आप कितना संघर्षशील हैं, कितना संघर्ष है इस शादी में, कितनी परेशानियां आएंगी, यह सब छठे भाव से ज्ञात किया जा सकता है। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट आपका पार्टनर है या आप जिसके साथ संबंध बना रहे हैं वह भी लीगल रिलेशनशिप जिसे कहा जाए। तो यह जो सप्तम भाव है इसका जो स्वामी है और आपकी विवाह की जो लग्न का स्वामी है, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है यह इस बात से यहाँ पर पता चलेगा कि सप्तम भाव वैसे नवमास चार्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा वह खाली रहे तो अच्छा है
बुध की अगर स्थिति होती है तो अच्छी बात है, गुरु की स्थिति है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अगर ग्रह होते हैं तो यानी कि आपके पार्टनरशिप्स में काफी एक कहा जाए तो एक अलग तरीके का ट्विस्ट रहता है, क्योंकि उसमें क्या है कि अदर लोगों का आपके जीवन वैवाहिक जीवन में दखलंदाजी रहती है। यानी कि सप्तम भाव में अगर ग्रह अकेला है तो बहुत अच्छा होता है, अगर कई ग्रह हैं तो यानी कि उतने ही लोगों का प्रभाव आपकी शादी पर पड़ने वाला है, आपके वैवाहिक जीवन पर रहने वाला है। अष्टम भाव की बात करते हैं तो विवाह का अष्टम भाव यानी कि छिपे हुए रहस्य जो अंतर है, अगर इसका संबंध आपकी लग्न और सप्तम भाव से हो जाए तो स्थिति ऐसी होगी कि विवाहेतर संबंध यहाँ पर होंगे। यानी कि छुपे हुए जिनको लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, वह अगर अष्टम भाव में कुछ ग्रहों की स्थिति होती है और उनकी दशा भी पड़ जाती है तो ऐसे में क्या है, आपके जो वैवाहिक विवाह के अलावा यानी कि जिसके साथ आपकी लीगल पार्टनरशिप है और उसके अलावा और भी पार्टनरशिप यहाँ पर उजागर होती है। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव क्या है कि यह आपकी शादी जो है वह शादी के धर्म पर चल रही है या नहीं, इस बात का यहाँ पर सूचक है। और यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर कुछ मेलेफिक्स होते हैं यानी कि कुछ पाप ग्रह होते हैं तो जो शादी का रिलीजन है यानी कि क्या है कि विवाह का जो संबंध है वह काफी कुछ कड़वा महसूस होगा। यानी कि विवाह का जो भाग्य है, विवाह में जो एक धार्मिक तरीके से या एक निश्चित तरीके से चीजें होनी चाहिए वह ना हो करके कुछ विपरीत परिस्थितियां लेते हुए यहाँ पर प्रतीत होंगी। क्योंकि जब भी विवाह के नवम भाव पर अगर कोई शुभ स्थिति नहीं है तो इसकी धार्मिक यात्रा यानी कि विवाह जैसे पवित्र संबंध की जो धार्मिक यात्रा है उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसमें परेशानियां आती हैं और वह भी परेशानियां काफी लंबी और बड़ी होती हैं। यानी कि बहुत विस्तार देने वाली होती हैं, प्रॉब्लम्स होंगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। दसम भाव की बात करते हैं तो ये क्या है कि अगर इस दसम भाव में यानी नवमांश चार्ट के दसम भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपकी जो मैरिज है, आपका जो विवाह है वह एक खुशनुमा यानी कि सोशल में लोग देखेंगे तो कहेंगे देखिए कितना सुंदर पेयर है, या कितनी अच्छी इनकी शादी हुई है, कितना अच्छा इनका विवाह है और ये बहुत ही सुखी पर्सन है, या ये बहुत ही सुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, देखिए इनकी शादी कितनी सुंदर हुई है, या ऐसे लुक एट दैट मैन, लुक एट दैट वुमेन कि वो कितने सुखी हैं। तो ये दसम भाव क्या है, एक सोशल स्टेटस है यानी कि शादी का नवमांश का जब दसम भाव है यानी कि शादी का जो सोशल स्टेटस है वह दसम भाव से दिखाई देता है। 11वें भाव की अगर हम बात करते हैं तो 11वें भाव की स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर जो शादी है वह क्या चाहती है, शादी का लाभ क्या कैसे होगा। तो अगर लाभ को देखते तो पंचम से जब संबंध दिखाई देता है यानी कि आपने जैसे सोच करके उस पर काम करना शुरू किया तो शादी का लाभ आपको एकादश भाव में दिखाई देगा। यानी कि आपकी शादी लाभपूर्ण है या नहीं, आपका विवाह लाभपूर्ण है या नहीं, यह यहाँ पर इस तरीके का व्यक्तित्व दिखाता है। और इस मैरिज का जो ये चार्ट है इसमें बहुत जब 11वें भाव से संबंध होता है तो आपके विशेष रूप से आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं वह आपके लिए काफी लाभकारी होंगे। यानी कि आपकी शादी के लिए वह लाभ के ही काम करने वाले होंगे। 12वें भाव की बात करें तो क्या है, 12वां भाव एक लॉस है, एक सेपरेशन है, एक कठिन रास्ता है। यहाँ पर जब भी लग्नेश का संबंध यानी क्या विवाह की लगन
जो नवमांश चार्ट है उसका लग्न का स्वामी अगर द्वादश भाव में जाता है तो कुछ ऐसी संभावनाएं भी बनती है कि विवाह हो ही ना। जैसे सप्तम भाव है, D9 चार्ट, नवमांश चार्ट का जो सप्तम भाव है उसका स्वामी अगर द्वादश भाव से संबंध करता है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपका विवाह हो ही ना हो, या हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि इसका संबंध सप्तम भाव से षष्ठ पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुंडली के या नवमांश के जो 12 भाव हैं वह दिखाते हैं विवाह के संबंध में इन भावों को प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नवमांश चार्ट की ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे कि ये नवमांश का रहस्य क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज्योतिष के विषय में उचित और सही जानकारी मिलती रहे। नमस्ते।